तरीके से हम लोग गणतंत्र दिवस पे विशेष कर रहे हैं कि गणतंत्र दिवस में सभी लखनऊ की खास शख्सियत क्या विशेष कर रहे हैं, तो आपकी क्या तैयारी? हम अपने विद्यालयों में जहाँ भी हम लोगों के विद्यालय संचालित हो रहे हैं और जहाँ मेरे जाने का सौभाग्य मुझे मिलेगा, मैं अपने बच्चों को एक ही बात कहूँगा, ये देश उनका है, वो देश के भविष्य हैं, देश के वो नागरिक आगे अच्छे नागरिक बने और सर्वधर्म समभाव की मिसाल कायम करें, क्योंकि बिना इसके हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स हर गणतंत्र दिवस पर कुछ करता है खास। गणतंत्र दिवस हो चाहे पूरे देश में कोई फेस्टिवल हो, जैसे वो आपका होली हो, दीपावली हो, या 15 अगस्त हो, स्वतंत्रता दिवस हो, और चाहे आपका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हो, उस पर हम लोग लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से करते हैं बात। जो मैंने आपको 2 लाइन सुनाई, कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया, कभी माफ़ी मांग ली, कभी माफ़ कर दिया। तो ये लाइन जो है, ये एक लेखक रवीश अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने काफ़ी अपनी अच्छी रचनाओं से लिख करके लोगों को कुछ संदेश देने की कोशिश किया। उनकी 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम है वो सुबह तो कभी तो आएगी, और साथ में दूसरी पुस्तक है जागते रहो। तो इस तरीके से वो अपना लिख करके लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज की जो मांग है वो देशवासियों को जो है जागरूक करने की मांग है। साथ में वो श्री अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी हैं और भारत लोक शिक्षा परिषद नई दिल्ली लखनऊ चैप्टर के वो उपाध्यक्ष भी हैं, और साथ में श्री रामचरितमानस भवन ट्रस्ट अयोध्या के ट्रस्टी भी हैं। तो काफ़ी संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं और समाज के कई क्षेत्रों में काम भी करते हैं। जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो पहुँचते हैं और लोगों के लिए कार्य करते हैं। देश को सुधारने के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। तो इस गणतंत्र दिवस में सभी देशवासियों से वो क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से अपनी शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और इस गणतंत्र दिवस पे वो क्या खास कर रहे हैं, हमारी खास बातचीत में रवीश अग्रवाल जी हैं, जो एक लेखक भी है और समाज सेवक भी हैं। आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद अर्चना जी, आप के प्रयासों की मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं कि आप पूरी दुनिया को जागरूक करने का काम कर रही हैं। मित्रों, मैं रवीश कुमार अग्रवाल, आपका शुभचिंतक, सभी का शुभचिंतक। 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र और लोकतंत्र, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना हुई। हमारा देश पूर्णतया संविधान के अनुरूप चलने लगा। दिन गुरुवार था 1950 को, 26 जनवरी 1950 को बृहस्पति यानी गुरुवार के दिन गुरु की इतनी बड़ी कृपा इस देश पे हुई कि देश आज सर्वोच्च शिखर पर है अपना भारत। ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक का दिन है गणतंत्र दिवस। वैसे तो स्वतंत्रता दिवस 1947 15 अगस्त 14-15 अगस्त की रात में हम लोगों ने हमारा देश आज़ाद हुआ। उस दिन मंगलवार था। उस दिन जो पहली सुबह 15 अगस्त की हुई हिंदुस्तान की, हिमालय की छटा अद्भुत हो रही थी, पूरा देश गर्वान्वित हो रहा था। तो मित्रों, गणतंत्र दिवस भारत के गौरव का प्रतीक का दिन है और विश्वास मानिए सीना चौड़ा हो जाता है जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राजपथ, जो पहले नाम था अभी उसका नया नाम कर्तव्य पथ हो गया है, उस पर जब परेड निकलती है सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से। और ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश एकजुट है, एक स्वर में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले, बलिदान देने वाले उन वीरों की कहानी आज भी लोग याद रखते हैं। कैसे देश आज़ाद हुआ ये कोई भूल नहीं सकता है। कितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, कितने लोगों पर दमन हुआ, लेकिन अपनी देश की आज़ादी का जुनून उनके अंदर जो था वो बरकरार रहा। आज हम उनको याद करते हैं और ये प्रयत्न करते हैं कि उनके बताए रास्ते पर देश को हम आगे ले चलें। हम सब, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम ले चलें, क्योंकि हम लोग ये प्रयत्न करते हैं, जो भी महान आत्मा थी, जो भी बलिदानी थी, जिनके बलिदानों से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उन बलिदानों को हम लोग व्यर्थ न जाने दें, उन बलिदानों को लेकर के हम आगे चले। और जैसे जब स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं हुई तो हम लोग के दिमाग में एक ही बात आती थी, वो सुबह कभी तो आएगी,
वो सुबह कभी तो आएगी जब हम लोग आज़ादी की सांस लेंगे। अर्चना जी, ये सहिष्णुता का प्रतीक है भारत। यहाँ हर धर्म के लोग मैत्री भाव से मिलजुल कर देश की सेवा कर रहे हैं। तो इस पर ईश्वर की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा है भारत पर। ये ऋषियों मुनियों का देश रहा है, सूफी संतों का देश रहा है। इसलिए यहाँ की अक्षुण्णता, सहिष्णुता जो एक गहने के रूप में है भारत का, ये भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है, गणतंत्र का प्रतीक। तो सर, जिस तरीके से गणतंत्र दिवस, जैसे हमारा जो संविधान जो बना था और संविधान के जो रचयिता थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, और सभी लोग संविधान पे चल रहे हैं, लेकिन आज भी कहीं भी जो हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जैसे उनको ये पता नहीं रहता है कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस क्या होता है। आप समाज सेवक है, समाज सेवा भी करते हैं, अन्य क्षेत्रों में कई स्कूल कॉलेजों से भी जुड़े हुए हैं। आपके सामने भी ऐसे कई मुद्दे आए होंगे कि जब बच्चों को स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस में फर्क नहीं पता होगा। देखिए, ये इसका सारा दोष तो हम सब अपने पे लेना चाहिए। हम अपने बच्चों को फुर्सत में कुछ भी देश के बारे में बताना नहीं चाहते हैं। कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं, कितना बलिदान हुआ देश के लिए, इसकी कहानी वो किताबों में अपने लेवल पे पढ़ते होंगे, लेकिन उतना सीरियस मैटर वो नहीं ले पाते हैं। इसका जागरूकता का एक पाठ पढ़ाना होगा और अपने बच्चों को बताना होगा। क्योंकि हमारा जो देश है वो सोने की चिड़िया कहा जाता था, और अभी भी कहीं ना कहीं भारत में एक ऐसा खजाना है जो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिस पे हर देश राज करना चाहता है, लेकिन हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारतवासी हैं। तो ऐसे ही लोगों को जागरूक करने के लिए, और जैसे 2023 शुरू हुआ है, तो सभी के लिए क्या तैयारी रहेगी? देखिए, पहले तो मैं बता दूँ आपको कि ये देश की सरहदें जो हैं, सीमाएँ हैं, वो हमारे फौजियों द्वारा हमको, वो जग रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं। वो अपनी जान कुर्बानी करके, अपनी दिन रात का चैन खो करके देश की सेवा में लगे हुए हैं। आज की तारीख में ये देश जो इतनी उन्नति पर है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? देश प्रेम। और देश प्रेम कूट कूट कर देशवासियों में भरा हुआ है। और ये इस हिंदुस्तान का बड़ा सौभाग्य है कि हम इस धरती पर ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवासी हैं। देश प्रेम तो है ही है, लेकिन सर आप भी देखते होंगे जैसे कि आजकल जो होता है, जो हिंदू और मुसलमान कुछ ज़्यादा ही होता है। अगर किसी के अगर कुछ ये चीज़ हो जाती है तो एक तरह का टकराव शुरू हो जाता है। तो इस विषय पे क्या कहना है? सर्वधर्म समभाव ये भारत की बुनियाद में है, लेकिन हर धर्म में सामाजिक असामाजिक सब तरह के तत्व होते हैं। चंद शख्सियतें देश की अखंडता, एकता को दूषित करने के लिए देश विरोधी काम करने में लिप्त हो जाते हैं। उनसे मैं अपील करता हूँ, ये उनका ही देश है, सबका देश है। हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई का ये देश है। तो हमको अपने देश के हित में सोचना होगा, और किसी तरह के संघर्ष, किसी तरह की एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा से देश का भला नहीं हो सकता है। इसलिए देश के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, मेल जोल मिल भाव से रहना होगा। क्योंकि हमको भी ये सीखना चाहिए कि दूसरे देशों में क्या हालात है। जिस तरीके से आज पाकिस्तान भुखमरी की कगार पे है, जहाँ पर खाने का तेल इतना महंगा है, खाने का आटा इतना महंगा है, वहाँ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तो हमें गर्व करना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान की सरजमी पे हम लोग सांस ले रहे हैं। तो सर, चलते चलते सभी गणतंत्र दिवस पे सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, जिस तरीके से सभी देशवासी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब एक साथ रहें? हम तो एक ही कहेंगे, एक बने और नेक बने। जब एक बनेंगे तो नेक भी बन जाएंगे। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, यही देश की ज़रूरत है। इसी पे देश का संविधान, इसी पे देश के लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, हुई है, आगे भी चलती रहेगी। क्योंकि जब स्वतंत्रता हमें नहीं मिली थी तो हम लोग ये याद करते थे कि वो सुबह कभी तो आएगी। तब सभी उनका एक ही मुद्दा था सिर्फ कि चारों धर्म मिल करके, जिस तरीके से चार लोग होते हैं और चार
चीज़ों पे अगर रह करके अगर हमारे देश की नींव खड़ी होती है तो मजबूती के साथ खड़ी रहती है, जिससे हम कोई भी चीज़ों को आसान कर सकते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब स्वतंत्रता हमें नहीं मिली थी तो हम लोग एकजुट होकर के इसको पाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे और लड़ रहे थे। तो अब आपस में ना लड़े और एक साथ रहे, यही आप कहना? बिल्कुल कहना चाहेंगे। जिस देश की जल थल नभ सेनाएं एक प्रहरी के रूप में दिन और रात 24 घंटे जागृत हैं, उस देश की खुशहाली को कोई नज़र नहीं लगा सकता है। ये चंद शख्स, चंद ताकतें जो भी हों, जैसी भी हों, उनके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि एकजुट रहने में ही हमारे देश की भलाई। तो सर, जैसे आप लेखक भी हैं, जैसे मैंने आपके परिचय में बताया, जागते रहोगे और जैसे कि आपका वो सुबह कभी तो आएगी, हमने आपकी 2 पुस्तकें काफ़ी अच्छे से पढ़ी भी है, लेकिन दर्शकों के लिए 2 लाइन आपको जो ऐसी चीज़ बोलिए जिससे दर्शकों को एक ऊर्जा मिले। देखिए, मैं चूँकि मेरी प्रवृत्ति लेखन की रही है तो मैंने बहुत से साहित्यकारों को पढ़ा भी है। कवि गोपाल दास नीरज की 2 पंक्तियां मैं हमेशा जीवन में याद रखता हूँ। आदमी को आदमी बनाने के लिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए प्यार की एक छोटी सी कहानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए प्यार की एक छोटी सी कहानी चाहिए, और इस कहानी को लिखने के लिए और प्यार की इस कहानी को लिखने के लिए स्याही नहीं, आँखों वाला पानी चाहिए। पानी चाहिए। क्या बात है सर जी, आपने तो बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें कह दी। तो ये थे हमारे साथ में लेखक रवीश कुमार अग्रवाल जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी कि गणतंत्र दिवस में सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं वो, कि उन्होंने कहा कि सभी देशवासी एक सूत्र में बंधे, एकता के सूत्र में बंधे और एक साथ रहे, क्योंकि जब तक मुट्ठी बंद रहती तब तक हमारी शक्ति हमारे पास रहती। जहाँ मुट्ठी खुल जाती है वहाँ शक्तियाँ इधर से उधर हो जाती है। तो चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, सब रहते हैं हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तानी और भारतवासी हैं, तो उन्हें गर्व करना चाहिए। वो इस सरजमी पर अपना सांस ले रहे, स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। तो इस गणतंत्र दिवस पे ऐसे ही लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से हम बात कर रहे हैं और सभी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि क्या वो खास कर रहे हैं गणतंत्र दिवस पे और सभी को क्या विशेष शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत